नमस्कार दोस्तों। आज का जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें देखेंगे एक लड़के को जो कि काफी सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी हो जाती है जिसके वजह से उसे कॉल बॉय बनना पड़ता है। तो आखिरकार उस लड़के की जिंदगी में क्या मजबूरी रही होगी, जानेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों, अगर आप पूरा कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं अभिषेक को, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके जो पापा थे वो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, और उसकी माता जो थी वो हाउसवाइफ थी, और उसकी जो बहन थी वो भी अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। अब इनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। अब कुछ ऐसा होता है इनके जिंदगी में जिसके बाद इनकी पूरी जिंदगी ही बदल के रह जाती है, क्योंकि जो उसके पापा होते हैं वो एक दिन जॉब पे जा रहे होते हैं, जिस दौरान उनका तबियत खराब हो जाता है। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और उनकी शुरुआती इलाज में ही जो अभिषेक के पापा होते हैं वो दम तोड़ देते हैं, वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब जो अभिषेक होता है और उसकी जो फैमिली होती है उस पे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। तो अभिषेक जो होता है वह पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा होता है कि ताकि वह पढ़ाई के साथ साथ वह काम भी कर सके, लेकिन उसके जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो रहती है उसके हिसाब से उसे नहीं मिलता है, जिसके वजह से वह कहीं पे भी ज्वाइन नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब उसकी फैमिली, उसके जो पापा जो थे, जो उसके फैमिली का भरण पोषण कर रहे थे, वो अब गुजर चुके थे, तो अभिषेक सोचता है कि अब जो भी काम मिलेगा वह कर लेगा। लेकिन इस बीच उसे कोई काम नहीं मिलता है, जिसके बाद अभिषेक बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगता है, क्योंकि परिवार की पूरी जिम्मेवारी उस पे आ गई थी और वह काम नहीं कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि लड़का होने के नाते उसे बहुत ही ज्यादा दुख होने लगा था, उसे ग्लानि होने लगा था कि आखिरकार वो अपनी फैमिली का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। इसी बीच उसका एक दोस्त उसके घर पे आता है, जिससे वह अपनी परेशानी, अपना दुख दर्द शेयर करता है। तब उसका दोस्त होता है, वह बताता है कॉल बॉय के बारे में। वह बताता है कि मैं भी यही काम करता हूँ। जब कॉल बॉय के बारे में सुनता है तो उसे आइडिया नहीं होता है कि यह होता क्या है। तब उसका दोस्त बताता है कि जो अमीर घर की औरतें होती है वो तुम्हें फोन करेगी और तुम्हें उसके पास जाना पड़ेगा और उनको खुश करना पड़ेगा। जब यह बात सुनता है तो अभिषेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था और इन सब चक्करों में वह पढ़ना नहीं चाहता था। अब जो उसका दोस्त होता है वह कहता है कि मैं तो यही जॉब करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ यही आइडिया है, बाकी अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। अगर तुमको ठीक लगे और अगर तुमको आगे चल के ये काम करना हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात एक एजेंट से करा दूंगा, वो तुमको क्लाइंट दे दिया करेगा। अब जो अभिषेक होता है वह सोचने लगता है, वह बहुत दिनों तक ट्राई करता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलता है। तो हार कर उसे अपने दोस्त की बात माननी पड़ती है, और उसका जो दोस्त होता है उसका नंबर एक एजेंट के साथ शेयर कर देता है। पहले तो 2-3 दिन उसके पास कॉल नहीं आता है, लेकिन चौथे दिन में उसके पास एक कॉल आता है। उसका जो एजेंट होता है वह बताता है कि एक औरत है जो कि काफी अमीर है और उसके पास में जाना है और उसे खुश करना है। अब जो अभिषेक होता है वो दिए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है, और जब वह वहां पे पहुंचता है उस औरत का डोरबेल रिंग करता है। अब जब औरत बाहर निकलती है तो अभिषेक उसे देख के एकदम से दंग रह जाता है, क्योंकि वह बला की खूबसूरत थी। जब अभिषेक उसे देखता है तो एक टक उसे देखते ही रहता है। तब वह औरत उसे अंदर बुलाती है, अंदर लेके जाती है और उसे नाश्ते के लिए पूछती है, लेकिन अभिषेक मना कर देता है। अब वो औरत जो होती है वह उससे बातें करने लगती है, और बातें बातों में वह बताती है कि उसका जो हस्बैंड है वो फॉरेन कंट्री में रहता है, और वो कभी कभार 1-2 दिन के लिए आता है यहाँ पे, और वो वापस 1 साल 2 साल के लिए गायब हो जाता है। जिससे वो महिला बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो जो महिला थी वो करीबन 30-32 साल की दिख रही थी और एकदम दिखने में बला की खूबसूरत थी। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कयामत ढाने वाला था। अब जो अभिषेक होता है उसे बातों बातें करते करते उसके करीब पहुंच जाता है, और जो औरत होती है वह अपना सारा कपड़ा उतार देती है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अब अभिषेक को भी कपड़ा उतारने के लिए बोलती है। अब अभिषेक भी अपना कपड़ा उतार देता है। अब ये दोनों एक दूसरे में लिपट जाते हैं, सिमट जाते हैं, समा जाते हैं। अब जो अभिषेक होता है उस महिला को अपने गोद में उठाता है और बेडरूम में लेके जाता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। करीबन 45 मिनट तक दोनों के बीच में संबंध बनते हैं। अब पूरे रूम में उस महिला की सिसकारियां गूंजने लगता है, और एकदम से उस महिला को चरम सुख मिल रहा था। अब अभिषेक भी एकदम से खुश हो जाता है, क्योंकि क्योंकि उसे भी एक ऐसी महिला के साथ संबंध बनाने का मौका मिला था जिसे कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। अब वो दोनों के बीच जम के संबंध बनते हैं, और करीबन 45 मिनट के बाद
दोनों के जब काम हो जाते हैं तो अभिषेक अपना घर जाने के लिए वहां से निकलने लगता है। तब वह महिला कहती है कि मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दो ताकि मैं तुमसे आगे मन करे तो मैं तुमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूं, क्योंकि वह महिला जो थी वह अभिषेक से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी और उसी को हर हाल में चाहती थी। अब अभिषेक भी अपना नंबर दे के वापस आ जाता है। अब वो महिला का जब भी मन करता 2-3 दिन में अभिषेक को बुलाया करती थी और करीबन 6 महीने तक ऐसे ही चलते रहता है। अब अभिषेक की भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने लगी थी, उसने अपनी बहन की शादी भी करा दी थी। अब कुछ दिनों के बाद वो जो महिला होती है वो अभिषेक को प्रपोज कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन अभिषेक मना कर देता है। वह कहता है कि कहाँ मैं और कहाँ आप, ये कभी भी रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो जो औरत होती है वह पूरी तरीके से मन बना ली थी कि वह शादी उसी से करके रहेगी। तब अभिषेक को किसी तरह से वह कन्विंस कर लेती है, लेकिन अभिषेक कहता है कि उसकी जो माँ है वो बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, सबसे पहले उसे मनाना पड़ेगा। तो उसकी जो जो वो महिला होती है वो अभिषेक को टाइम देती है और अभिषेक अपने घर पे आता है और अपनी माँ से इस रिश्ते के बारे में बात करता है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वह बिल्कुल से मना कर देती है इस रिश्ते के, क्योंकि वो जो महिला थी वो पहले से ही शादीशुदा थी, इसके लिए उसकी माँ नहीं मानती। लेकिन जब अभिषेक कहता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उसी के वजह से सुधरी है, उसी के वजह से उसने अपनी बहन की शादी करा पाई है, तो ये सब बात सुनने के बाद उसकी जो माँ होती है वह पिघल जाती है और वो रिश्ते के लिए मान जाती है। अब जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों उसी घर में रहने लगते हैं। और अब बवंडर आने वाला था, क्योंकि जब उसका पति था वो विदेश से लौटने वाला था। जब वह लौटता है अपने घर पे आता है और अपने घर पे किसी और मर्द को अपनी पत्नी के साथ उसी के घर में देख के एकदम से बौखला जाता है। वह पूछता है अपनी पत्नी को कि आखिरकार ये है कौन। तो उसकी पत्नी बताती है कि मैंने इससे शादी कर लिया है और मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। यह बात सुन के वह आदमी से एकदम से टूट जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, क्योंकि वह विदेश में रहकर पैसे कमा रहा था सिर्फ अपने लिए नहीं, उसकी जिंदगी बनाने के लिए, दोनों की जिंदगी संवारने के लिए। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसे बीच रास्ते में धोखा दे देता है। यह सब धोखा खाने के बाद वह आदमी दोनों को घर से अपने निकाल देता है। लेकिन वह जो महिला होती है सब कुछ पहले से ही अरेंज करके रखी थी, उसने एक फ्लाइट भी बुक कर लिया था उसी आदमी के पैसे से, और अब वो दोनों वहीं पर जाके रहने लगते हैं और उनकी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। उनकी जिंदगी में अब कोई भी तकलीफ नहीं है। अभिषेक उसकी पूरी तरीके से ख्याल रखता है और वो दोनों का अब एक बेटा है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अपना जो पार्टनर है उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसकी जरूरतों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ पैसे से ही औरत प्यार नहीं करती है, उसकी जो कुछ इच्छाएं भी होती है तो इच्छा भी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो वह किसी के भी पास चली जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते हैं तो कृपया करके टाइम जरूर दीजिएगा, नहीं तो वो भी आपके हाथ से कब निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।